बहुत समय पहले की बात है। राकेश एक दुकान में काम किया करता था, पर किसी कारण वो दुकान भी बंद हो गई थी। तो राकेश नए काम की तलाश में था। क्यों ना आप दूसरे गांव में जाकर कोई और काम देखो, क्या पता वहाँ आपको कुछ काम मिल जाए। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मैं कल ही दूसरे गांव में काम ढूंढने जाता हूँ। हाँ, फिर देरी किस बात की, कल सुबह ही वहाँ के लिए निकल जाना। अगली सुबह सलोनी राकेश को चूरमा बनाकर देती है ताकि वह रास्ते में भूख लगने पर खा सके। राकेश काम ढूंढने निकल पड़ता है। काफी चलने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता है। राकेश को बहुत प्यास लग रही होती है, तो वह जंगल में कोई नदी तालाब ढूंढने लगता है। थोड़ी दूर जाकर उसे एक तालाब दिखाई देता है। पानी पीकर राकेश जा ही रहा होता है कि उसकी नज़र एक गुफा पर पड़ती है। राकेश उस गुफा के अंदर जाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बाहर से इतनी बुरी दिखने वाली गुफा अंदर से किसी महल से कम नहीं होती है। वहाँ जरूरत का हर सामान होता है। कौन है? इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? ये आवाज किसकी है? लगता है यहाँ कोई रहता है। राकेश और अंदर जाके देखता है तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक जाती है। वहाँ एक चुड़ैल बड़े से पलंग पर महारानी की तरह बैठी होती है। उसके आसपास सोने चांदी का ढेर पड़ा था। राकेश उस चुड़ैल और उसके खजाने को देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि तभी चुड़ैल बोलती है, ए आदमी, तू यहाँ कैसे आया? लगता है तुझे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। नहीं चुड़ैल जी, मैं तो बस काम ढूंढने जा रहा था। फिर मुझे बहुत प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए यहाँ तक आ गया। मुझे ये बता, इतनी अच्छी खाने की खुशबू क्या तेरे इस डिब्बे से आ रही है? बता, क्या है इसमें? इसमें तो वो बस चूरमा है। चूरमा? दे मुझे ये डब्बा, इधर दे, मैं भी तो देखूं कैसा होता है ये चूरमा। राकेश डरते डरते अपना हाथ आगे करता है और उस चुड़ैल को अपने चूरमे का डब्बा दे देता है। चुड़ैल भी झट से डब्बा छीनकर उसे खोलकर चूरमा खाने लगती है। उसे वो चूरमा बहुत स्वादिष्ट लगता है कि वो खूब मजे लेकर उसे खाती है। इतना स्वादिष्ट है ये चूरमा? मैंने इतनी स्वादिष्ट चीज कभी नहीं खाई। मैं कब से भूखी थी, आज कितने दिनों बाद मैंने कुछ खाया है, और वो भी इतनी स्वादिष्ट चीज। तुमने मुझे खुश कर दिया। मैं तुमसे इतनी खुश हूँ कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। चुड़ैल उसे एक सोने का कंगन देती है। ये लो सोने का कंगन, आज तुमने मुझे इतनी स्वादिष्ट चीज खिलाई है, तो उस चीज से खुश होकर मैं तुम्हें ये कंगन दे रही हूँ। इसे रख लो। क्या 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 ये सोने का इतना महंगा कंगन मैं ले लूं? क्या 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 सच में? हाँ, सच में रख लो। मैं इतनी अमीर चुड़ैल हूँ। मेरे पास यहाँ सारी जरूरत की चीजें हैं। मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की कोई कमी नहीं है, पर बस यहाँ मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। आज बहुत दिनों बाद मैंने कुछ खाया है तो मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर ये चीज तुम मुझे रोज ला कर दो तो रोज मैं तुम्हें एक गहना दूंगी। क्या सच में? इस चूरमे के बदले में तुम मुझे रोज सोने चांदी के गहने दोगी? हाँ, जब मैंने एक बार बोल दिया सो बोल दिया। अब जाओ यहाँ से, मुझे आराम करना है। राकेश वो कंगन अपनी जेब में छिपा लेता है और खुशी से दौड़ता हुआ अपने घर वापस आता है। घर आकर वो सलोनी को जोर जोर से आवाज लगाता है, हे भगवान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? और आप तो काम ढूंढने गए थे, इतना जल्दी कैसे वापस आए? लगता है आपको कोई अच्छा काम मिल गया है। वो छोड़ो सलोनी, और ये देखो ये। हे भगवान, ये तो सोने का कंगन लग रहा है। जी, आपको ये कहाँ से मिल गया? कहीं से चुराया है या आपको सड़क पर पड़ा मिला है? ना मैंने इसे चुराया है और ना मुझे ये कहीं किसी सड़क पर पड़ा मिला है। मुझे ये कंगन एक बहुत ही अमीर चुड़ैल ने दिया है। चुड़ैल? तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अमीर चुड़ैल?
अरे भाग्यवान, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मुझे ये कंगन एक चुड़ैल ने दिया है। तुमने जो चूरमा मुझे रास्ते में खाने को दिया था, ये उस चूरमे के बदले उस चुड़ैल ने मुझे दे दिया। वो बहुत भूखी थी और उसे वो चूरमा बड़ा पसंद आया। ये तुम क्या बोले जा रहे हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अरे जरा ठीक से बताओ, मैं रोज रोज चुड़ैल के लिए चूरमा बना दिया करूंगी और आप उसे ले जाकर दे देना। हम तो फिर बहुत ही जल्दी करोड़पति बन जाएंगे। हाँ सलोनी, अब हमारे दुख भरे दिन गए समझो। दोनों खुशी से झूमने लगते हैं और फिर अगले दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगली सुबह सलोनी उस चुड़ैल के लिए बहुत ही बढ़िया चूरमा बनाती है और एक डब्बे में पैक करके राकेश को दे देती है। चलो अब जल्दी से जाओ और कुछ बढ़िया सी सोने की चीज लेके आना। राकेश चूरमा लेकर उस गुफा के अंदर जाता है। चुड़ैल को दूर से ही चूरमे की खुशबू आ जाती है। आ गए तुम। आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लाओ लाओ लाओ, जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चुड़ैल जल्दी से डब्बा खोलकर सारा चूरमा खा जाती है। बहुत स्वादिष्ट है, मजा आ गया खाकर। मैंने ये खास तुम्हारे लिए बनवाया था। चुड़ैल खुश होकर सोने का हार निकालती है और राकेश को दे देती है। राकेश उस हार को लेकर अच्छे से देखने लगता है। उसने कभी इतना भारी सोने का हार इतना करीब से देखा ही नहीं होता। उस हार की सोने की चमक राकेश की आंखों में साफ साफ दिखाई दे रही थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल भी आपके लिए चूरमा लेकर आऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। राकेश उस हार को एक कपड़े में लपेटता है और फटाफट अपनी घर की ओर चल देता है। घर आकर वो घर की खिड़की दरवाजे जल्दी से बंद कर देता है और सलोनी को बुलाता है। सलोनी, सलोनी, जल्दी आओ, मैं आ गया। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी जी। वो अमीर चुड़ैल को आपने चूरमा दे दिया ना? हाँ हाँ, दे दिए, और वो चूरमा खाकर इतनी खुश हुई कि आज उसने खुश होकर मुझे ये सोने का हार दे दिया। सोने का हार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। तो एक काम करते हैं, हम इसे बेचकर नया घर बनवा देते हैं। राकेश और सलोनी उस हार को बेचकर नया घर बनवा लेते हैं। वो लोग जल्दी ही इतने पैसे वाले हो जाते हैं। इतना ज्यादा पैसा आने के बाद सलोनी के मन में लालच आने लगता है और वो राकेश से बोलती है, सुनो जी, क्या तुम उस चुड़ैल के पास जाकर रोज एक एक चीज लेकर आते हो? अब तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए कि जिससे चुड़ैल की सारी दौलत एक बार में ही हमारी हो जाए। मैं आज एक बाबा के पास गई थी और उससे चुड़ैल को खत्म करने की बबूती लेकर आई हूँ। कल मैं इस बबूत को उस चूरमे में मिलाकर दे दूंगी, जिसे खाकर चुड़ैल मर जाएगी। अगले दिन सलोनी चूरमे में बबूत मिलाकर राकेश को दे देती है और खुद भी चुपके चुपके उसके साथ चल देती है। वो चूरमा लेकर उस चुड़ैल के पास जाता है और उसे दे देता है। चुड़ैल हमेशा की तरह उस चूरमे को स्वाद लेकर खाने लगती है कि तभी उसे कुछ अजीब सा होने लगता है। ये क्या हो रहा है मुझे? ये कैसा चूरमा दे दिया तुमने मुझे? क्या था इसमें? चुड़ैल का शरीर जलने लगता है और वो बुरी तरह तड़पने लगती है। तभी वहाँ सलोनी आ जाती है और वहाँ पड़ा सारा सोना इकट्ठा करने लगती है। अच्छा, तो तुमने ये सब जानबूझकर मेरे साथ किया है ताकि तुम मेरे सारी दौलत ले सको। इतना कहकर चुड़ैल मर जाती है। चुड़ैल के मरते ही वो गुफा एक खंडर में बदल जाती है। वहाँ रखा सब सामान गायब हो जाता है। राकेश और सलोनी ने जो गहने इकट्ठे किए होते हैं वो सब राख में बदल जाते हैं। राकेश जल्दी से सलोनी को वहाँ से लेकर जाता है तो देखते हैं कि उनका आलीशान घर वापस झोपड़ी में बदल गया है। उन्होंने जो गहने इकट्ठा करके एक बक्से में रखे थे वो सब राख में बदल गए हैं। दोनों सर पकड़कर वहीं बैठ जाते हैं और खूब रोते हैं। उस दिन के बाद राकेश गांव में ही फिर से मजदूरी का काम करता है और दोनों उसी में गुजारा करते हैं।